हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट के हिमेटोमा बन गया। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 6 जून को अपना इस पे फाइनल वर्डिक्ट दिया है। इनिशियली स्टेट काउंसिल पंजाब का केस था। कंप्लेनर ने कहा कि 19/3/2012 को TKR या टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए हमारा पेशेंट एडमिट हुआ। एक्सरे कराया और सर्जरी जो थी नेक्स्ट डे कंडक्ट करनी थी। नेक्स्ट डे इन्होंने कंडक्ट कर दी। उस सर्जरी हमारे पेशेंट ने कमर में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन का भी बोला और उसके अलावा पैरों में नमनेस का बोला, जिसको डॉक्टरों ने इग्नोर कर दिया। हमने परसिस्टेंट रिक्वेस्ट करते रहे, उसका नमनेस दूसरे पैर पे भी चलेगी। तब डॉक्टरों ने दोबारा री एग्जामिन किया। री एग्जामिन करके उन्होंने MRI कराई 2 दिन बाद और फिर हमारे न्यूरोसर्जन को उन्होंने भेज दिया। उन्होंने इमीडिएटली हमें बताया कि कोई ब्लड इकट्ठा हो गया है और उन्होंने लेमिनेक्टमी कर दी। इनकी नेग्लिजेंस के कारण हमारे पेशेंट के पैरापैरालिजिया हो गया और वो लंबे टाइम तक बेड-रिडन रहा। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि ये जब 78 ईयर ओल्ड फीमेल थी और इसको मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज़ थी, जैसे हाइपरटेंशन, BP की समस्या, हार्ट की इसकी मेडिसिन चल रही थी। हमने इस पेशेंट को कंबाइंड स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया था। जो इस तरीके के पेशेंट होते हैं उनमें DVT की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने ब्लड थिनर इस पेशेंट को दिए हुए थे। पेशेंट ने हमें कोई कंप्लेन नहीं की। जैसे ही उसने कंप्लेन की कि पैरों में नमनेस हो रही है, हमने इमीडिएटली न्यूरोसर्जन को दिखाया। उन्होंने MRI कराई और MRI में जैसे ही हमें दिखा कि भाई ब्लड इकट्ठा हो गया, हमने इमीडिएटली डिकम्पनसेशन कर दिया और ये सब कुछ इमीडिएटली हुआ। जो ये कॉम्प्लिकेशन है, दिस इज़ ए नॉन कॉम्प्लिकेशन, इसको नेग्लिजेंस नहीं कहा जा सकता। स्टेट कमीशन में जब ये केस चला, उन्होंने ये माना कि पेशेंट को प्रॉब्लम तो हुई है, पेशेंट चलता फिरता आया था नॉर्मल जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन अभी वो बेड-रिडन हो गया है। तो इन्होंने नेग्लिजेंट मानते हुए कि जो पेपर इन्होंने दिए हुए थे उसमें ये था कि विदिन 8 आवर्स इसकी करेक्टिव सर्जरी हो जानी चाहिए। तो नेग्लिजेंट मानते हुए इन्होंने 15 लाख का कंपनसेशन दे दिया। दोनों पार्टीज एग्रीड होकर नेशनल कमीशन में गई। एक ने कहा कि जी कंपनसेशन रेज करने के लिए, दूसरी ने कहा कि ये डिसीजन गलत है क्योंकि नॉन कॉम्प्लिकेशन है। और इन्होंने प्रूफ के तौर पे दिखाया कि जो एक प्रिस्क्रिप्शन थी डॉक्टर की, जो सर्जरी के लगभग महीने 2 महीने बाद की, और उसमें लिखा हुआ है कि भाई पेशेंट प्रॉपर तरीके से चल पा रहा है, लेकिन थोड़ी सी उसको हेल्प की जरूरत है वॉकर की। अभी जो नेशनल कमीशन के आगे इशू था कि क्या डॉक्टर ने नेग्लिजेंस की है। दूसरा, जो सेकेंड टाइम का बिल था डॉक्टर्स ने माफ़ कर दिया, वो नेग्लिजेंस है। तो इन्होंने कहा कि बिल को माफ़ करना नेग्लिजेंस नहीं माना। थर्ड जो इशू था कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दूसरे डॉक्टर्स ने दिया हुआ है, उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने चैलेंज किया कि ये सर्टिफिकेट 2016 का दिया हुआ है, जबकि 2013 में हमने ये लिखा हुआ है कि भाई पेशेंट एकदम ठीक ठाक चल रहा है वॉकर की हेल्प से। तो इसको कोर्ट ने थोड़ा सा चैलेंज माना और ये माना कि बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के इस सर्टिफिकेट को एडमिट करना इज़ नॉट पॉसिबल। नेशनल कमीशन ने कहा कि कंप्लेनेंट को प्रूव करना पड़ता है कि सामने वाली पार्टी कैसे गलत है। यहाँ पे वो प्रूव नहीं कर रही, तो उन्होंने रिलायंस ये सर्टिफिकेट पे नहीं माना कि इस सर्टिफिकेट को वैलिड कैसे माना जाए कि सर्जरी 2012 में हुई है, सर्टिफिकेट 2016 में है और डॉक्टर लिख रहे हैं 2013 में कि भाई पेशेंट ठीक ठाक चल रहा है। तो इन्होंने माना कि बिना एविडेंस के हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे और इन्होंने केस को रिजेक्ट कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, OPD पेपर में पोस्ट सर्जरी जितनी ज़्यादा डिटेल्स लिखी जाए वो हमेशा बेटर रहती है। आप हमेशा कोशिश करें कि जितना आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकें उतना बेटर है। और इस टाइप के जहां आपके पेशेंट में कोई प्रॉब्लम हुई है, ऐसे में अपने पोस्ट ऑपरेटिव OPD पेपर्स को भी आप केस फाइल में लगाएं या संभाल के रखें, क्योंकि अगर पेशेंट डिससेटिस्फाई रहता है और वो बाद में आपको कोर्ट में लेके जाता है तो वो पेपर्स भी आपको बचाने में बहुत हेल्पफुल रह सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन OPD में जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आप बेटर है खुद को बचा पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी भी कॉम्प्लिकेशन को आप नेग्लिजेंस नहीं मान सकते। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे WhatsApp चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक और अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।